Hello, student. Now today I will explain the ninth chapter, A Tiger in the House from your An Alien Hand textbook for grade 7. This chapter is written by a famous author Ruskin Bond. So, A Tiger in the House is a story by the famous author Ruskin Bond. The narrator of the story is Ruskin Bond himself. This story is about the tiger cub, Timothy. One day, when the author's grandfather was walking down the forest path along with his party, he found a tiger cub. He decided to bring that cube home. It was named Timothy by his grandmother and was brought up on buttermilk. But after growing the Timothy, the grandfather shifted its in a Jew, and he realized that that tiger has a same feeling or will be different. So he went to the Jew and meet the tiger, and there he got the news that his tiger was died. But was that tiger in the case? Who meets the grandfather very greatly, show the emotions as like his tiger. So let's understand this story and find out who was that tiger. सो स्टूडेंट, ये जो स्टोरी है अ टाइगर इन द हाउस, ये एक छोटे से टाइगर बच्चे की कहानी जिसका नाम टिमोथी होता है, जिसको एक ओल्ड मैन जो इस स्टोरी की जो राइटर है रस्किन बॉन्ड, उन्होंने इसको खुद से माना कि वो खुद इस स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उनके ग्रैंडफादर को ये टिमोथी जो छोटा टाइगर का बच्चा था वो मिला था। ग्रैंडमदर ने उस छोटे से टाइगर के बच्चे का नाम टिमोथी रखा, और टिमोथी रखने के बाद उसको बहुत अच्छे से उन लोगों ने केयर किया, और जब वो ग्रो हो गया एक एज अ एडल्ट टाइगर के रूप में, तो उसको एक जू में शिफ्ट कर दिया उन लोगों ने। बहुत सालों के बाद ग्रैंडफादर वहाँ जाते हैं, उससे मिलने की कोशिश करते हैं, उससे मिलते भी हैं, और जैसे ही वो उसको देखते हैं वो उसके लिए उनका जो प्यार होता है वो बाहर दिखने लगता है। वो उसके सर पे हाथ रखते हैं प्यार से। तो वो जो टाइगर था केज में, वो भी उनके साथ सेम वैसे ही इमोशंस दिखाता है, बट उनको ये बताया जाता है कि ये जो टाइगर है वो आपका टाइगर नहीं है, क्योंकि वो बहुत पहले ही ड्यू टू सम डिजीज़ लाइक निमोनिया से वो मर गया था। अब जो ग्रैंडफादर थे उनको ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये जो टाइगर है ये तो बहुत ख़तरनाक टाइगर है, तो कैसे वो उससे बचते हैं या क्या होता है, ये हम इस स्टोरी को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू नाउ दैट स्टार्ट द स्टोरी। बिफोर यू रीड नाउ दैट इज़ द रेड पॉइंटेड गिवन सम, हम इसको देखते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या है ये, अंडरस्टूड करते हैं। Grandfather finds a tiny tiger cub in the forest and brings him home. Grandfather जो हैं, जो राइटर रस्किन बॉन्ड है, उनके एज अ वो यहाँ पे राइटर जो है वो खुद को अपना स्टोरी नरेटर बोल रहे हैं। तो उनके जो ग्रैंडफादर है उनको एक छोटा सा टाइगर का बच्चा एक फॉरेस्ट में मिलता है, और वो उसको लेके घर में आ जाते हैं। ग्रैंडमदर कॉल्स हिम टिमोथी एंड ब्रिंग्स हिम अप लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड। जो ग्रैंडमदर थी नैरेटर की, वो उसको टिमोथी नाम उसका देती हैं और उसको ऐसे बड़ा करती हैं या उसका केयर ऐसे करती जैसे कि वो एक ह्यूमन का बच्चा हो। टिमोथी इज़ प्लेफुल एंड नॉटी। टिमोथी जो था वो बहुत ज़्यादा नॉटी, शैतान था। वो बहुत ज़्यादा इधर उधर कामें करता था, घूमता रहता था। हिज कंपेनियन आर टोटो द मंकी, पपी एंड अदर मेम्बर्स ऑफ द हाउस होल्ड। उसके कंपेनियन मीन्स होता है फ्रेंड, साथी। तो उसके जो दूसरे जो साथी थे उसमें टोटो था, जो मंकी था, पपी था, एक प्यारा सा कुत्ते का बच्चा भी था, और दूसरे घर के जो हाउस होल्ड मतलब काम करने वाले होते वो भी थे। अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी की। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था। देन आफ्टर नाउ टिमोथी द टाइगर वॉज डिस्कवर्ड बाय ग्रैंडफादर इन द तेराज जंगल नियर तेहरा। टिमोथी जो एक टाइगर का बच्चा है, उसको ग्रैंडफादर ने तेहराज जंगल जो देहरा के निकट है वहाँ पे उसको खोजा था। वन डे
When grandfather was strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, rest of the party मतलब जब वो किसी ग्रुप के साथ वहाँ गए थे। एक दिन क्या होता है जब ग्रैंडफादर स्ट्रोलिंग मतलब होता है मूव करना, आगे बढ़ना। तो यहाँ क्या हो रहा है कि स्ट्रोलिंग डाउन मतलब जब वो फॉरेस्ट के ऊपर से नीचे उतर रहे थे, डाउन द फॉरेस्ट पाथ एट सम डिस्टेंस, वो जो रास्ता था उसकी थोड़ी सी दूरी पर, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टी मतलब वो जो उनका जो ग्रुप था उससे वो थोड़ा दूर थे। ही डिस्कवर्ड अ लिटिल टाइगर अबाउट 18 inches लॉन्ग हाइडिंग अमंग द इंटेरिकेट रूट्स ऑफ अ बनियान ट्री। और वो एक टाइगर, छोटा सा टाइगर जो था उसको वो खोज लेते हैं, उनको मिलता है वो जो लगभग 18 इंचेस बड़ा था। वो जो रूट्स बनियान ट्री के जो रूट्स होते हैं उसमें वो छुपा हुआ था। इंट्रिकेट मतलब होता है जॉइंट, जो रूट्स एक दूसरे से जॉइंट होते हैं उसको। ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप, ग्रैंडफादर उसको उठाते हैं एंड ब्रॉट हिम होम, फिर वो उसको घर लेकर आते हैं। He had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game, lead, dead or alive. अब वो उस ग्रुप में केवल एक ऐसे, डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट मतलब अलग, एक ऐसे मेंबर थे जिन्होंने एक दूसरा जो भी उन्होंने किया या नहीं किया, बट ये उस ग्रुप के एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अपने साथ एक ऐसे चीज़ को लेके आया जो अलग था, ठीक है, जो दूसरे गेमों से एकदम अलग था, चाहे वो डेड हो या वो अलाइव हो। एट फर्स्ट द टाइगर वॉज नेम्ड टिमोथी बाय ग्रैंडमदर, सबसे पहले उस टाइगर के छोटे से बच्चे का नाम रखा गया और उसका नाम जो था वो ग्रैंडमदर ने रखा और नाम क्या दिया उसे, टिमोथी। Was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by our cook महमूद, जिसको पूरे दिन, एंटायरली मतलब पूरे दिन, ठीक है, मिल्क पर ही रखा जाता था और उसको एक फीडिंग बॉटल थी, जैसे छोटे बच्चों को बॉटल दी जाती है दूध पीने के लिए, उसी तरीके से उसको भी जो वहाँ पर उनके घर में कुक जो महमूद था वो उसे पिलाया करता था, उसका केयर करता था। बट द मिल्क प्रूव टू रिच फॉर हिम, लेकिन जो मिल्क था वो बहुत ज़्यादा उसके लिए हो जा रहा था। एंड ही वॉज पुट ऑन अ डाइट ऑफ रॉ मटन, फिर वो जो था वो तो रॉ मटन खाने वाला था, मतलब कच्चा मांस खाने वाला था। एंड कॉड लीवर ऑयल, फिर उसको कच्चा मांस, कॉड लीवर ऑयल, टू बी फॉलोड लेटर बाय मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स, फिर इसके बाद दूसरे जो डाइट्स होते हैं एज अ टाइगर के, जैसे पिजन्स, रैबिट्स, वो भी उसको दिए जाने लगे, क्योंकि वो तो वो खाने वाला था, उसकी तो वो विशिंग होती थी। Timothy was provided with 2 companions, Toto the monkey who was bold enough to pull the young tiger by the tail। अब टिमोथी जो था उसको कुछ फ्रेंड्स भी प्रोवाइड किए गए, क्योंकि ऐसा था, क्योंकि जो ग्रैंडफादर थे उनको एनिमल से बहुत ज़्यादा लगाव था और वो उसको अपने घर में रखते थे। तो जो टिमोथी था उसका एक बेस्ट फ्रेंड बना टोटो, जो यंग टाइगर, ये जो छोटा टाइगर था, इसको क्या करता था, वो उसको पूंछ से, टेल से उसको खींचा करता था। एंड देन क्लाइंब अप द कर्टन, और फिर वो क्या करता था, कर्टन पे चढ़ जाता था जिससे कि वो टाइगर उसको पकड़ न सके। इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर एंड अ स्मॉल mongrel puppy found on the road by grandfather, और वो कर्टन पे इसलिए चढ़ जाता था कि अगर टिमोथी जो टेम्पर मतलब गुस्सा हो जाना, एंग्री हो जाना, अगर गुस्सा हो जाए तो वो उससे बच सके। और उसके साथ एक और मोनेग्रल पपी भी था जिसको ग्रैंडफादर ने रोड पे पाया हुआ था। Okay, here you can see on the screen. At first, Timothy appeared to be quite afraid of the puppy. सबसे पहले जब टिमोथी घर आया था, छोटा टाइगर जो घर आया था, तो वो उस पपी से, जो कुत्ते का बच्चा था, उससे कभी कभी मतलब डरता भी था, थोड़ा डरता था। एंड डार्टेड बैक विद अ स्प्रिंग इफ इट केम टू नियर, और जैसे वो पपी उसके पास आता था वो एक तरीके से जंप करके पीछे हट जाता था।
He would make absurd dashes at it with his large forepaws and then retreat to a ridiculously safe distance. अब वो क्या करता था कि जैसे ही वो पपी जो था उसके पास आता था, वो तुरंत अपने पैरों पे जंप करके पीछे भाग जाता था और वो ऐसे बिहेव करता था जैसे कि वो पपी से बहुत डर रहा है और फिर सेफ डिस्टेंस पे जाके वो खड़ा हो जाता था. फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर. क्रॉल मतलब होता है क्लाइंब करना, चढ़ना. फिर धीरे धीरे वो जो था पपी से थोड़ा फैमिलियर होता है और फिर वो उसको परमिशन देता है कि तो वो उसके साथ खेल सकता था, उसके बैक पे मतलब पीठ पे चढ़ सकता था और वहाँ वो बैठ भी सकता था. तो इस तरीके से जो टाइगर था टिमोथी, वो अब उस पपी का फ्रेंड हो गया था. तो उसके 2 फ्रेंड हो गए, एक हो गया टोटो और दूसरा हो गया वो पपी. One of Timothy's favorite amusement was to stalk anyone who would play with him. अब टिमोथी जो था, चूँकि वो तो एनिमल है, तो उसका सबसे फेवरेट जो गेम था वो क्या था? किसी का भी पीछा करना, ठीक है, उसके पीछे पीछे चलना जो उसके साथ खेलना चाहेगा. एंड सो व्हेन आई केम टू लिव विद ग्रैंडफादर आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट्स. अब यहाँ पे राइटर अपना इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि व्हेन आई केम मतलब जब ये रस्किन बॉन्ड वहाँ आते अपने ग्रैंडफादर के घर पे, तो ये टाइगर जो था वो उनसे काफ़ी अटैच हो गया, फ्रेंडली हो गया और वो उनके साथ हमेशा खेलने की कोशिश करता था. वो टाइगर का एक फेवरेट ऑब्जेक्ट हो गए थे, प्लेइंग ऑब्जेक्ट. विथ अ क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आइज, और वो एक तरीके से बहुत ही कनिंग मतलब होता है जैसे शार्प, उसकी लुक बहुत अच्छी थी, उसकी आंखें एकदम ब्राइटली चमकती थी. एंड हिज बॉडी क्रचिंग, उसकी जो बॉडी थी एकदम सॉफ्ट मतलब एकदम डिज़ाइनिंग वाली ऐसी दिखाई देती थी. ही वुड क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी. अब वो क्या कर रहा था, धीरे धीरे वो उस राइटर के पास आने की कोशिश कर रहा था. सडनली मेकिंग अ डैश फॉर माई फीट, और तभी वो अचानक से मेरे पैर पे जंप कर जाता है. रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक एंड किकिंग विद डिलाइट, और वो क्या करता था, मेरे पैरों पे रोल करता था अपने बैक से और मेरे पैरों को किकिंग करता, मीन्स जैसे कि जीभ से चाटने वाली जो चीज़ होती है वैसा वो करता था. एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल, और वो ऐसे दिखाता था जैसे वो मेरे एंकल को बाइट कर लेगा, काट लेगा. ही वॉज बाय दिस टाइम द साइज ऑफ अ फुल ग्रोन रिट्राइव, मतलब कि वो जो एक डॉग का ब्रीड होता है जो बहुत ज़्यादा हंटिंग के लिए यूज़ होते हैं वैसा. तो रिट्राइव मतलब डॉग का ब्रीड जो हंटिंग के लिए यूज़ होते हैं, बहुत ही वो बड़े होते हैं, वैसा अब इसका साइज़ हो चुका था. एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक, और जब मैं उसे टहलने के लिए बाहर लेकर जाता था, पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस अ वाइट बर्ड, तभी वो लोग जो होते थे वो हमें देखकर थोड़े हमसे दूर डिस्टेंस पे चले जाते थे, थोड़ी सुरक्षा बनाते थे अपना. व्हेन ही पुल्ड हार्ड ऑन हिज चैन, और जब वो अपने चैन को खींचता था, आई हैड डिफ़िकल्टी इन कीपिंग अप विथ हिम, मुझे बहुत मुश्किल होती थी कि मैं उसे संभाल पाऊँ. हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज द ड्राइंग रूम, और उसका उस घर में सबसे पसंदीदा जो जगह थी वो थी ड्राइंग रूम. एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ, और वो अपने आप को comfortable on the long sofa, wriggling there with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off. अब वो क्या करता था कि वहाँ जो सोफ़ा था उस पर आराम से वो एकदम सोता था, एकदम जैसे कि वो बहुत उसका ही हो, कोई उस पर आ नहीं सकता, उसका ही अधिकार हो. स्नर्लिंग मतलब होता है गुर्राना, और अगर कोई भी उसको वहाँ से हटाने की कोशिश करता था तो वो उसके ऊपर गुर्राता भी था, आवाज़ भी निकालता था, गुस्सा भी होता था. टिमोथी हैड क्लीन हैबिट and would
scrub his face with his paws exactly like a cat. टिमोथी जो था वो बहुत ही साफ सुथरा रहने वाला था। वो क्या करता था, अपने पाँव से, मतलब उसके जो पंजे होते थे उससे अपने फेस को वो साफ़ करता था, रगड़ता रहता था जिससे कि वो साफ रहे। वो ऐसे बिहेव करता था जैसे कि वो कैट भी अपनी सफाई करती है, वैसे ही वो करता था। ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर। वो रात में जो हमारे कुक महमूद थे उनके क्वार्टर में वो सोता था। एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड टू बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग। और वो हमेशा जब भी मॉर्निंग में बाहर आता था तो वो बहुत खुश रहता था। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।